ये वो ग्राउंड है जहां 10 साल पहले कार्लोस ब्रैथवेट ने बेन स्टोक्स पे 4 छक्के मार के वेस्टइंडीज की दूसरी वर्ल्ड कप ट्रॉफी तैयार की थी। कार्लोस ब्रैथवेट, रिमेंबर द नेम। ये वो ग्राउंड है जहां पे आंद्रे रसल और सुनील नारायण ने कोलकाता के लिए खेलते हुए अपना नाम आईपीएल के लेजेंड्स की लिस्ट में हमेशा हमेशा के लिए सुनिश्चित किया। ये एक ऐसा ग्राउंड है जहां वेस्टइंडीज कभी टी20 वर्ल्ड कप का मैच नहीं हारी है, लेकिन हैंग ऑन, ये वो ग्राउंड है जिसे इंडिया बहुत अच्छे से जानती है। और ये वो टीम है इंडिया की जो चेन्नई में बैटिंग का वो कॉन्फिडेंस लेके आ रही है कि वेस्टइंडीज के पावर हिटर से भरी हुई टीम का मुंह तोड़ जवाब जीत सकती है। दे कैन मैच देम शॉट फॉर शॉट। ये मैच दो तगड़े बैटिंग यूनिट्स के बीच में होने वाला है, तो वेयर विल दिस बी वन? इंडिया की पूरी प्रैक्टिस अटेंड की और उसमें से 2 या 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें लेके आया हूं, उसकी बात करेंगे। थोड़ा डीप डाइव करेंगे किसके पास एडवांटेज है इस वर्चुअल क्वार्टर फाइनल में। लेट्स बिगिन। वन टिप वन हैंड विद जतिन सप्रू, ब्रॉट टू यू बाय एशियन पेंट्स। यार मेरे को तो बहुत पसंद है एशियन पेंट्स का ये रंग दे इंडिया एंथम, क्योंकि एक तो इतना सुरीला है, दूसरा इसके जो बोल है, जरा ध्यान से सुनना पूरा गाना और आपको रियलाइज होगा कि कितनी डेप्थ है इन सभी लिरिक्स में। और ये जो विजुअल्स हैं ये म्यूजिक वीडियो में, अगर कोई मौका दे दे और बोले कि किसी को फर्क नहीं पड़ता, अपने अंदर के फैन को जीने दो, दीवारों को रंगने दो, अपने इमोशंस को स्प्लैश अराउंड कर दो, तो हम सब ये करेंगे ना। इसीलिए फैंस के लिए ये फैन एंथम तैयार किया गया है, ये क्रिकेट एंथम जो बहुत खूबसूरत है, बड़ा एनर्जेटिक है। तो अगर आप भी इंडिया को चीयर करते हुए अपने वीडियोस बना रहे हो तो उसमें इस एशियन पेंट्स के क्रिकेट एंथम जिसका नाम है रंग दे इंडिया, इसका इस्तेमाल करो, 4 चांद लग जाएंगे। अब 4 चांद लगाने पड़ेंगे टीम को इस मुकाबले में। सबसे पहले चेन्नई में हमने बात की थी कि ये परफेक्ट आउटिंग नहीं थी इंडिया की, लेकिन बैटर्स के लिए एक परफेक्ट आउटिंग थी। संजू सैमसन की वो शुरुआत, अभिषेक शर्मा कमिंग बैक इनटू फॉर्म, ईशान किशन कंटिन्यूइंग टू फॉर्म नंबर 3 पे, हार्दिक पांड्या जबरदस्त पारी, तिलक वर्मा ने अडेप्ट किया। और अच्छी बात है कि तिलक वर्मा को भारत ने शिवम दुबे के आगे भेजा, क्योंकि उनको उस रोल या वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है 3 नंबर को छोड़ के खेलने की थोड़ी आजादी चाहिए थी और थोड़ा गेम टाइम चाहिए था। तो बैटिंग वो पूरा कॉन्फिडेंस लेके जाएगी और इस ग्राउंड पे इस टीम के सामने यू नीड टू गो ऑल गन्स ब्लेजिंग, क्योंकि वेस्ट इंडीज वही कर रही है। उन्होंने पिछले मैच में क्या किया, 83 पे 7 हो गए, ऑल गन्स ब्लेजिंग जा रहे थे, लेकिन फिर भी करते रहे और आखिरी पार्टनरशिप ने 83 से स्कोर 176 पहुंचा दिया। बट दे डिड स्ट्रगल अपनी बॉलिंग में। अब इस इंडियन टीम की प्रैक्टिस में मैंने क्या देखा उसकी तरफ चलते हैं। 10-11 लोग प्रैक्टिस में आए थे। हार्दिक पांड्या नहीं आए थे, संजू सैमसन नहीं आए थे और रिंकू सिंह टीम होटल वापस पहुंचे नहीं थे। हम सबकी तरफ से ऑफरिंग कंडोलेंसेस टू हिज फैमिली। इट्स अ वेरी टफ टाइम जिससे वो गुजर रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला उनके परिवार को और उनको शांति दे। सो वो नहीं आए थे, लेकिन बाकी सभी प्रैक्टिस पे आए थे। काफी बातचीत हुई, गौतम गंभीर के साथ बात हुई, टीम के कुछ खिलाड़ियों के साथ बात हुई। एक तो सब तगड़े जोन में लग रहे हैं। एक होता है ना क्वार्टर फाइनल, वो दबाव ये टीम महसूस नहीं कर रही, बिकॉज दे नो उनकी तैयारियां बहुत अच्छी हुई हैं। हाँ, अडेप्ट करने में कंडीशंस थोड़ा सा वक्त लगा है, बट ब्रायन टेंडुलकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि टीम एडमिट करती है कि ये जो कंडीशंस इतनी अलग थी बायलैटरल सीरीज से, दे हैव टेकन अ कपल ऑफ मैचेस टू अडेप्ट टू दीस कंडीशंस, लेकिन तैयारियां बहुत अच्छी हैं। अब ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने बहुत बैटिंग करी नेट्स में। दोनों ने पहले इंडिविजुअली अलग अलग नेट्स में बैटिंग की, फिर दोनों ने साथ में बैटिंग करी एज अ पेयर, और उसमें सामने ऑफ स्पिन काफी कराई गई। नेट बॉलर्स थे, तिलक वर्मा ने काफी बॉलिंग करी अपनी बैटिंग सेशन के बीच में। पहले उन्होंने बॉलिंग करी, बाद में उन्होंने बॉलिंग करी, फ्लैट बॉलिंग करी, तेज अलग अलग लेंथ जो बैटर्स मांग रहे थे। और उसमें ईशान किशन और अभिषेक शर्मा दोनों ने सिर्फ बॉल को तोड़ने को नहीं कहा, उन्होंने ऑफ साइड पे काफी कुछ खेला, रूम बना के जो एंगल के साथ बॉल अंदर आती है, यूज ऑफ द फीट काफी था, स्वीप शॉट काफी थे। सो बॉल की मेरिट पे रिस्पॉन्ड कर रहे थे। वो काफी बार हम देखते थे प्रैक्टिस में होता था मनमानी ये कि बस आते ही सीधा बड़े शॉट मारो, वैसा नहीं था। सो दे वर ऑलमोस्ट विजुअलाइजिंग। ये जो प्रैक्टिस सेशन थी ना, ये लेट्स गेट अ फील ऑफ द ग्राउंड वाली नहीं थी, ये बड़ी प्रिसाइज प्रैक्टिस सेशन था, एकदम पिन पॉइंटेड था। ऑफ साइड पे काफी अगेंस्ट द एंगल खेलने का अटेम्प्ट था, विकेट की थोड़ी जो पेस है उसको समझने का था, क्योंकि जो प्रैक्टिस विकेट भी थी उस पर घास थोड़ा ज्यादा था, लेकिन एक स्लोनेस ऑफ द सरफेस जो है ना, मैं अभिषेक नायर के साथ था, हमने विकेट देखी और विकेट पे एक हल्का सा घास का ग्रीन टिंज है जो बाइंड करके रखेगा, लेकिन इसके नीचे जो सतह है वो थोड़ी सी ड्राई लग रही थी। तो एक तो शाम के समय मौसम बड़ा ठंडा है, हवा चल रही है, तो बॉल को स्विंग थोड़ा बिल्कुल मिलेगा, एंड खास करके इंडियन बॉलर्स को, क्योंकि उनकी शैली थोड़ी ज्यादा है, खास करके बुमराह और अर्शदीप। लेकिन एज द गेम गोज ऑन, विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर यहाँ पे थोड़ा सा टर्न और परचेज भी देखने को मिलता है, बिकॉज थोड़ी सी ड्राई अंडर की कंडीशंस लगी। खैर, वी विल फाइंड आउट। लेकिन उसके तहत हमारे बॉलर्स ने क्या किया? सबसे पहले जो 6 बॉलिंग ऑप्शन है, जो एक थोड़ा परेशानी का विषय बना था पिछले मैच के बाद, शिवम दुबे ने वाइड लाइन यॉर्कर्स का कोई अटेम्प्ट नहीं किया।
अब इंडिया की फर्स्ट ख्वाहिश होगी कि 5 बॉलर के साथ आप ये मैच खेलें। आपके जो 5 प्रमुख बॉलर्स हैं, आई डोंट सी अ चेंज इन दैट। वॉशिंगटन सुंदर की वापसी नहीं दिख रही है। इसी टीम के साथ इंडिया जाएगी तो उसमें आपको जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती, ये 5 प्रमुख बॉलर हैं। आवश्यकता आन पड़ी बिकॉज शिवम दुबे की बॉल अगर यहां ग्रिप नहीं हुई तो उस पेस को बहुत इंजॉय करेगी वेस्ट इंडीज। उन्होंने बहुत बैक हार्ड इनटू द पिच, ग्रिप कराने वाली तेज बाउंसर्स, हार्ड लेंथ पे उन्होंने पूरा प्रैक्टिस किया। आई डिड नॉट सी हिम बोल एनी ऑफ दोज वाइड यॉर्कर्स जिसमें नेदरलैंड्स के सामने और पिछले मैच में बहुत महंगे थे। बाकी जो बॉलर्स थे उन्होंने वाइड कोन्स लगाए थे, खास करके स्पिनर्स ने। वाइड कोन्स हम हमेशा देखते हैं जब पेसर्स प्रैक्टिस करते हैं ना, वो वाइड लाइन यॉर्कर्स की जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो वाइड कोन्स लगाते हैं स्टंप्स के बगल में, लेकिन स्पिनर्स ने भी ये किया, व्हिच इज वेरी क्लियर कि वेस्ट इंडीज का जो हिटिंग आर्क है, क्योंकि ऑलमोस्ट सब खड़े खड़े मारते हैं, उनमें इतनी पावर है, सब खड़े खड़े मारते हैं, तो उनसे दूर रखने के लिए सो इफ यू सी कि बैटर रूम बना रहा है या बैटर एकदम लाइन अप कर रहा है आपको, तो आपके पास वो वाइड लाइन फुलर लेंथ बॉल्स हैं उस हिटिंग आर्क से बचने के लिए। वेस्ट इंडीज जिस तरीके का क्रिकेट खेलते हैं, दे विल कीप ऑफरिंग यू चांसेस विकेट्स के, लेकिन उनके हिटिंग आर्क से आप बॉल दूर रखना चाहते हैं। अभिषेक नायर से मैंने एक्चुअली डिटेल बात करी कि वरुण चक्रवर्ती के पिछले जो 2 मैचेस थे इकोनॉमी 10 के आसपास थी। हैव यू स्पॉटेड समथिंग? क्योंकि नायर ने काफी काम किया है वरुण के साथ कोलकाता में, अभी फिर से हेड कोच है उनके, सो ही इनफैक्ट हैड डेटा एज वेल, और उनको लगा कि उतनी लेंथ की प्रॉब्लम नहीं है। वरुण चक्रवर्ती के सामने बैटर्स ने अच्छी बैटिंग करी है, ये भाप के कि वो उनकी गो टू बॉल गुगली है कि वो स्टंप्स के अंदर ही आएगी, तो या वो रूम बना रहे हैं और उस बॉल को एंटिसिपेट कर रहे हैं, फ्रंट फुट पे कमिट नहीं हो रहे, या फिर आगे निकल के प्रेशर डाल रहे हैं। सो अब वरुण हैज द ऑप्शन कि वो थोड़ा सा वो वाइड लाइंस के साथ खेलेंगे कि आप अगर रूम बना रहे हो आप वाइड लाइन पे डाल के निकल सकते हो। दिस इज अ गेम जहां आप अटैक और डिफेंस के बीच में एक अच्छा संतुलन चाहते हो, बिकॉज वेस्ट इंडीज को अगर आपने 5, 6, 7 बॉल बाउंड्री नहीं दी, वो विकेट खुद गिरने के चांसेस अपने आप बढ़ जाएंगे क्योंकि हड़बड़ी में वो शॉट खेलेंगे। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ ग्राउंड जहां पे टीम्स को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा अपनी बैटिंग को। सम ऑफ द की कॉन्टेस्ट जो हम इस मैच में देखेंगे, शिमरन हेटमायर इज ऑब्वियसली इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, उनको नंबर 3 पे प्रमोट किया गया है, लेकिन 9 पारियों में जो आमना सामना हुआ है, बुमराह ने शिमरन हेटमायर को 5 बार आउट किया है। अब शिमरन हेटमायर को 3 पे लाने के लिए यू नीड टू गेट ब्रैंडन किंग और शे होप आउट। ब्रैंडन किंग बैट चला रहे हैं, शे होप बैट चला रहे हैं, अब तक उतने रन नहीं आए। They have not been able to get those big innings consistently. तो वेस्ट इंडीज की ओपनर जो हैं, they have not performed उस स्तर का जो उनकी उम्मीद थी। भारत के साथ भी ये कहानी रही है। तो जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह, आइडियली यू वांट देम टू स्टार्ट, क्योंकि बुमराह अगर बाद में भी आते हैं ना, हार्दिक तो यूजुअली हार्ड लेंथ पे ऑपरेट करते हैं और फुल तो आप वैसे ही नहीं डालेंगे, लेकिन अगर आप बुमराह और अर्शदीप हैं, क्योंकि आप बॉल को स्विंग ज्यादा कराते हैं, दे कैन गो फुल। आई वोंट बी इंटायरली सरप्राइज अगर इंडिया सोचती है कि यार मिडिल ऑर्डर में लोग फॉर्म में है तो हम बुमराह के मैक्सिमम ओवर्स उनके लिए रखते हैं, लेकिन बुमराह ऊपर से एक विकेट अर्शदीप या बुमराह निकाल देते हैं तो आप शिमरन हेटमायर को लाते हैं, बिकॉज इस समय उनकी विकेट सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आएंगे रॉबमन पाउल और शर्फिन रादरफोर्ड, वहां पे वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल के जो 8 ओवर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी 8 ओवर एक साथ तो नहीं डालेंगे, स्प्लिट आप करेंगे हार्दिक पांड्या के साथ। वेस्ट इंडीज की कोशिश होगी कि एक ना एक बॉलर को टेक डाउन करे ताकि इंडिया अपने 6 बॉलिंग ऑप्शन की तरफ जाए। एंड दिस इज वेयर इंडिया सूर्य कुमार यादव कैसे चलाते हैं बॉलर्स को और बॉलर्स रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन साउथ अफ्रीका ने दिखाया कि अच्छी क्वालिटी बॉलिंग के सामने यू कैन ऑलवेज प्रिपेयर फॉर विकेट्स, एंड वेस्ट इंडीज थोड़ी मारधाड़ की सोच के साथ ही जाएंगे। अब इंडिया की जो बैटिंग है, संजू सैमसन की नॉक बहुत इंपॉर्टेंट थी पिछले मैच में, एंड यहां पे यूड होप कि संजू और अभिषेक दोनों तगड़ी स्टार्ट दें, बिकॉज अगर इंडिया को एक लॉन्च पैड मिल गया, अगर पावर प्ले में हमने 60-65 रन बना दिए एक विकेट गवा के, देन इंडिया विल गेट द स्कोर जो आपको आश्वस्त करेगा, स्पेशली अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं। टीम में कोई बदलाव होता नहीं देख रहा, ना अप्रोच में बदलाव देख रहा हूं। वेस्ट इंडीज रॉस्टन चेस से क्या कराएगी? अब संजू सैमसन खेल रहे हैं और इंडिया के पास 4 नंबर पे सूर्य कुमार यादव है, लेकिन फिर प्रॉब्लम यह है कि अगर रॉस्टन चेस को आप नहीं खिलाते तो आपके पास 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हो जाएंगे। अकील हुसैन पावर प्ले में डालते हैं, उनको आते हुए देख रहा हूं, मतलब उनको खेलते हुए देख रहा हूं। गुडकेश मोती बीच में डालते हैं और लेफ्टीज के सामने रिस्ट स्पिन भी डाल देते हैं। Will they go to that? I think रॉस्टन चेस को बिल्कुल रखेंगे क्योंकि इतने सारे लेफ्टीज हैं। तो फिर अकील हुसैन पावर प्ले में, मिडिल ओवर्स में सिर्फ रॉस्टन चेस नहीं, ये वेस्ट इंडीज की ना एक शायद थोड़ा सा वीक लिंक है। शमार जोसेफ के पास पेस है, उतनी वेरिएशन अमूमन डालते नहीं, एंड पेस यहां पे पसंद आएगी इंडियन बैटर्स को। मैथ्यू फोर्ड, उनके पास उतनी पेस नहीं है। जेसन होल्डर यूजुअली एक्स्ट्रा बाउंस एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो आपको यहां लाल मिट्टी की विकेट नहीं है, काली मिट्टी की विकेट है, तो उतना एक्स्ट्रा बाउंस नहीं होता। तो वेस्ट इंडीज की बॉलिंग जो है वो इंडिया अगर इन्फॉर्म होती है, सो दे कैन ट्रीट दैट एज अ स्लाइट वीक लिंक। मैं किसी चीज को वीक बोलना नहीं चाहता, बिकॉज ऑन द डे एनीथिंग कैन हैपन, लेकिन ऑन पेपर और एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया की जो बॉलिंग है दैट इज अहेड ऑफ वेस्ट इंडीज, और वही इस मैच का एज है। और इस मैच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, यू कैन नॉट ड्रॉप अ कैच, क्योंकि कोई भी प्लेयर उसका अगर कैच छूटा, ये वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स वो कॉस्ट ऑफ ड्रॉप जो है ना, वो कॉस्ट ऑफ ड्रॉप बहुत बड़ा कर देंगे। यू हैव टू मेक हाफ चांसेस को भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फील्डिंग पे पूरा फोकस रहेगा, बिकॉज दिस वेस्ट इंडीज की टीम बैट करती है भाई नंबर 8-9 पे
मैथ्यू फोर्ड भी बड़े बड़े शॉट लगाते हैं, अकील हुसैन T20 के मंझे हुए बैटर हैं। सो दिस वेस्ट इंडीज टीम ऑल्सो बैट्स वेरी डीप, तो आपको कैचेस पकड़ने पड़ेंगे। बैटिंग की जाए या बॉलिंग, इस ग्राउंड पे जो मैचेस खेले गए हैं 4 पहले बैटिंग करके जीते गए हैं, लेकिन स्कॉटलैंड और इटली के हैं मोस्टली वो मैचेस। वेस्ट इंडीज खेली है यहाँ पे, लेकिन स्कॉटलैंड और इटली हैव बीन इन्वॉल्वड इन ऑल मैचेस। 2 तगड़ी टीम जो है ना, उनका यहाँ मैच नहीं हुआ है, लेकिन हम ईडन को मान के चलते हैं दैट इट इज अ चेजिंग ग्राउंड। लेकिन पर फिर वो वर्ल्ड कप का दबाव 2016 सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज ने चेज कर दिया था, लेकिन वहां बहुत ड्यू आई थी। उतनी ड्यू यहां आ नहीं रही है, क्योंकि उसमें एक और फर्क है कि अब वो ड्यू का जो स्प्रे छिड़का जाता है ना, वो मैन्युअली नहीं होता, वो आप एक मशीन से करते हैं। और एटलीस्ट दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग अहमदाबाद में और चेन्नई में भी। और वो मशीन क्या है, वो जितना एक बार आप ह्यूमंस के साथ स्प्रे डालते हैं, वो मशीन ऑलमोस्ट 3 गुना डाल देती है। तो वो ड्यू बहुत लेट इन इफेक्ट आती है, और वो भी थोड़ी सी। सो दैट इज बीन वन ऑफ द रीजंस कि ड्यू उतनी नहीं आ रही है अपार्ट फ्रॉम द सीजन। आई डोंट नो यार, दिस माइट जस्ट बी अ गुड टॉस टू लूज, क्योंकि ईडन पे आप चेस करना चाहते हैं, हमने आईपीएल में भी देखा है, लेकिन वो सीजन का भी फर्क है ना। ये पहली मार्च को मुकाबला है, वो यूजुअली अप्रैल में होता है, वहां पे तो ड्यू शाम को आती ही आती है, लेकिन क्योंकि उतनी ड्यू नहीं आ रही, सो अगर पहले बैटिंग आ जाती है और इंडिया 220 पार कर लेती है, आई थिंक दे विल बी इन अ वेरी गुड सिचुएशन। सो इट्स वन ऑफ दोस टॉसेस जो थोड़ा सा ट्रिकी है। ये मुकाबला भाई ट्रिकी है। 55-45 इन फेवर ऑफ इंडिया इज व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम ना, ये भी बड़ी शिद्दत से लड़ेगी, एंड इन 2 टीम्स के बीच में रिश्ता भी बड़ा खूबसूरत है। गौतम गंभीर ने कुछ समय पहले कहा था कि वेस्ट इंडीज की आवश्यकता वर्ल्ड क्रिकेट को है। डैरन सैमी has been very complimentary about India। ये 2 टीम जिनके रिश्ते नाते बहुत अच्छे हैं, 2 टीम जहां प्लेयर्स एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं, बिकॉज आईपीएल जिस शिखर पे पहुंचा है उसमें बहुत बड़ा योगदान है कलिप्सो के इन किंग्स का। सो 2 वंडरफुल टीम्स, ग्रेट रिलेशनशिप, लेकिन एक ही आगे जाएगा, एंड आई एम सेइंग इट्स 55-45 इन फेवर ऑफ इंडिया। तो फिर आपके लिए मैचअप्स क्या हैं वो कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड विल कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि जब कल सुबह मुलाकात हो, इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गया हो। इट विल बी अ ग्रेट मैच, और इसकी कवरेज हमारे नेटवर्क पे शुरू हो जाएगी शाम 6 बजे। अगर अपनी टीम को चेयर कर रहे हो, अपने वीडियोस बना रहे हो, तो फिर एशियन पेंट्स रंग दे इंडिया एंथम का इस्तेमाल करो उन वीडियोस में, एंड यू स्टैंड अ चांस टू सेलेक्ट एंट्रीज जो है, मेरे को टैग करो, एशियन पेंट्स को टैग करो इंस्टाग्राम पे, एंड सेलेक्ट एंट्रीज, स्टैंड अ चांस टू विन प्राइजेस। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। इस मुकाबले को मिस मत करना यार, एंड फिंगर्स क्रॉस्ड, इंडिया विल बी इनटू द सेमीफाइनल।